गंगा के किनारे बसा था एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर शहर जिसका नाम था विजयनगर। ये शहर अपने सोने जैसे महलों और बहादुर योद्धाओं के लिए मशहूर था। इस शहर पर राजा अमर्त्य सेन राज करते थे। वो एक समय बहुत न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें घमंड आने लगा। वहीं उन्हें अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपने नाम पर इतना घमंड हो गया कि किसी की बात सुनना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दरबार में बड़े बड़े विद्वान, सेनापति और कलाकार आते थे, लेकिन कोई भी राजा से खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि अगर राजा को कुछ बुरा लगा तो उनका गुस्सा किस कदर खतरनाक हो सकता है। जाओ यहाँ से, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आता है। वह हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज, आपका साम्राज्य जितना बड़ा और ताकतवर है, उतना ही आपका घमंड भी बढ़ गया है। ये घमंड ही आपके विनाश का कारण बनेगा। साधु, जानते भी हो तुम किसे बात कर रहे हो? राजा अमृतसेन से, जो पूरी दुनिया पर राज करता है। मुझे कौन हरा सकता है? साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब आदमी अपने आप को सब कुछ समझता है तो समझ लो उसका अंत करीब ही है। इतना कहकर साधु चला गया और राजा के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन कहा, देखते हैं हमारा कोई क्या बिगाड़ता है। कुछ दिन बीते, सब ठीक रहा। राजा ने राहत की सांस ली और वहीं दूसरे दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे शिकार पर जाना है। तीसरे दिन वह अपनी सेना और मंत्रियों के साथ घने जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें, अजीब माहौल था। तभी राजा ने एक बड़ा शेर देखा और अपने घोड़े को उसकी तरफ दौड़ा दिया। वो शेर का पीछा करते करते जंगल के घने हिस्से में चले गए। अचानक घोड़ा फिसला और राजा नीचे गिर पड़े। जब उठे तो चारों तरफ सिर्फ जंगल था। कोई सैनिक, कोई मंत्री, कोई रास्ता नहीं। अब तक जिस राजा के एक हुक्म पर सैकड़ों लोग दौड़ पड़ते थे, वो अब अकेले थे। चारों तरफ डर, भूख और साथ ही अंधेरा था। राजा 2 दिन तक वो जंगल में भटकते रहे। वहीं अब प्यास से गला सूख गया था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जो खाना वो कभी गरीबों को देते समय उन्हें छोटा समझते थे, अब वही उन्हें लजीज लग रहा था। अब छठे दिन राजा थककर एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, वही जिसने दरबार में राज को आगाह किया था। राजा ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे पानी दो, मैं राजा अमर्त्य सेन हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में कोई राजा नहीं होता है, यहाँ सब एक बराबर होते हैं। राजा को गुस्सा तो आया, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि वो चुप रहे। साधु ने उन्हें मिट्टी के प्याले में पानी दिया और कुछ रोटी दी। राजा ने बिना कुछ बोले वो खा लिया और कई सालों में उन्होंने पहली बार किसी के आगे झुककर खाना खाया था। अब 7वें दिन राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने राजा को देखा तो राजा की हालत देखकर उन्हें पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि राजा के कपड़े धूल से भरे थे, साथ ही दाढ़ी उलझी हुई, आंखों में थकावट थी। अब सैनिकों ने उन्हें महल वापस लेकर आ गए। महल पहुंचकर राजा ने सबसे पहले दरबार में सबको बुलाया। अब वहां उन्होंने कहा, मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने सोचा था मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान तभी बड़ा होता है जब उसके अंदर नरमाई हो। उस दिन से राजा अमर्त्य सेन ने खुद को बदल लिया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और दया को ही सबसे अच्छी जगह दी। वो अब न तो किसी से ऊंचा महसूस करते थे और न ही किसी को नीचा समझते थे। लोग कहते हैं कि जब भी कोई राजा या इंसान अपने घमंड में चूर होता है तो ऊपर वाला खुद उसे उसके घुटनों पर ला देता है। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में झुकना ही पड़ता है। शालीनता ही असली ताकत है, बाकी सब मिट्टी में मिल जाता है।